हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ एक खास टॉपिक के बारे में, जो कि हम लोग के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। आप लोग कहीं ना कहीं ये सब वर्ड सुने होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं कि सोचते हैं कि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और जब क्वेश्चंस आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। बट इसके क्वेश्चंस आप लोग देखोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। और हम लोग यहाँ पे इस वीडियो का खास बात यहाँ पे ये है कि हम लोग यहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चंस एनसीईआरटी का, मतलब ओवरऑल 6 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हैं, उसको एक टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे। जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चंस आया था, उसको भी सॉल्व करेंगे। और नीट 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आज हम लोग का टारगेट यही है कि देखिए, आप लोगों को मैं टारगेट लिख दिया हूँ एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। आप लोग बात करते हैं बहुत ही बेसिक से और हम लोग एक एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स। जाना नहीं, क्वेश्चंस को देख कर जाना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मान लीजिए हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर के ऊपर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है तो देखिएगा, कोई भी अगर एक एलिमेंट को लिखना है आप लोग को तो इस तरह से लिखते हैं। एक्स कोई एक्स एलिमेंट है तो नीचे में जो लिखा जाता है और नीचे में लिखा जाता है जेड, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और ऊपर में जो ए लिखा जाता है इसको बोल सकते हैं मास नंबर या तो एटॉमिक मास। तो दोनों का मतलब सेम है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, बट हम लोग को उसका चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप लोग दोनों ही समझ सकते हो। तो देखिए, तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज एटॉमिक नंबर, सबसे सिंपल सा बात यह है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो इसका हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। अगर हम सोचेंगे कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। अगर किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कभी भी अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाते हैं तो वो एलिमेंट भी चेंज हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो देखिए, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब पक्का बात है कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। अगर हीलियम का बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बोले कैल्शियम का बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 20। अगर यूरेनियम का बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 92। आई होप इस तरह से क्लैरिटी हो रहा होगा आप लोग को। और बहुत बार ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएंगे, 35। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और एटॉमिक नंबर का आप लोग तरीका से अप्लाई कर सकते हो किस तरह से आप लोग कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ बहुत बार क्या लिखता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बार बार अधिकतर केसेस में देखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का बराबर बोल देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी बराबर बोल देता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब न्यूट्रल स्टेट हो, जब कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में हो, कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं। तो देखिए, उसको भी हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आप लोग का यहाँ पे हो सकता है कि कोई आयंस प्रेजेंट हो, यस, और हो सकता है कोई न्यूट्रल स्टेट हो। न्यूट्रल स्टेट का मतलब कोई भी आयंस प्रेजेंट ना हो। अगर न्यूट्रल स्टेट का बात करें तो एकदम आप लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले कि एटॉमिक नंबर इसका 1 है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से सोचो। देखो, अगर हम लोग बोले कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, तो इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 20, और इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 20। बट कब, जब होगा न्यूट्रल स्टेट, तब का ये सब बात है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आयंस का बात करें तो आयंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कैटायन, जिसमें कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज। एक होते हैं एनायंस, जिसमें कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। बताइए, इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस। तो आप लोग हम लोग देख सकते हो कि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और आयंस में कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। अगर कैटायंस आ जाए तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं लूज किया है, और एनायंस आ जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन किया है। आप लोग छोटे क्लासेस में ये सब पढ़े होंगे। तो कैटायंस का मतलब
इलेक्ट्रॉन लूज करना, एनहांस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। एक एग्जांपल से सीखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए हम लोग का कैटायन एग्जांपल में बात करें, मान लीजिए हम लोग के पास है सोडियम। देखिएगा ध्यान से, क्या न्यूट्रल है? हाँ है। एक है सोडियम प्लस, ठीक है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर का बराबर हो जाएगा, राइट। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करें, अभी न्यूट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 का बराबर 11 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट है। न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाते हैं, राइट। अगर किसी पे चार्ज आ जाए, चार्ज कौन सा? प्लस चार्ज। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, देखिए नंबर ऑफ चार्ज आए चाहे ना आए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आप लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा के लिए 11 ही होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बदल दोगे एलिमेंट भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट सेम है, सोडियम ही है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होगा। जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें, इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं लूज कर दिया है, अगर कहीं लूज कर दिया है तो ओवर 11 से 1 को माइनस कर दो तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से और बहुत सारे हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको हम बात करेंगे। तो ये ओवरऑल बात था एटॉमिक नंबर के बारे में। और यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करने सीखे? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब चलो स्टार्ट करते हैं मास नंबर के बारे में। स्टार्ट करते हैं मास नंबर के बारे में कि मास नंबर क्या होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी एक एटम है तो उसमें क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और एक आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन, जो सेंटर में होता है, और इसमें होता है न्यूट्रॉन, है ना। अगर दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, सॉरी प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें कि व्हाट इज मास नंबर, तो हम लोग मास नंबर में इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मास नंबर इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है। अगर बहुत ही कम होगा तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं और सिंपली बोल देते हैं कि जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम का बराबर क्या हो जाता है? मास नंबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को, मास को काउंट नहीं करते क्योंकि बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम कर देते हैं। तो व्हाट इज मास नंबर? द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम अगर कर दीजिएगा तो उसका क्या बोल सकते हैं? मास नंबर बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव करें, इसको किस लेटर से डिनोट करते हैं? तो देखिए ये x था, ये z था, तो ये a था। तो ये a जो है हम लोग का मास नंबर है। तो अगर फॉर्मूला का बात करें कि मास नंबर क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मतलब मास नंबर क्या हो गया? देखिए ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होता है? प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। तो बताइए मास नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या एटॉमिक नंबर बोलते हैं? और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो अगर इसमें बात करें हम लोग, तो अगर आप लोग को बोले कि डायरेक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो आप लोग सिंपली क्या करोगे? बताओ। सिंपली आप लोग क्या करोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर निकालना है तो ए से जेड को माइनस कर दीजिए, तो आप लोग क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बट यहाँ पे ना अभी क्वेश्चन राइज हो गया। आप लोग को क्या बोलेगा? आप लोग को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चलो उसको भी सीखते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग बहुत ट्रिक्स के साथ इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग सीखेंगे। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पर चलेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें सिंपल से एक तरीका है। क्या तरीका है? एक एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है। तो अगर हम बोले कि प्रोटॉन क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है ना। तो आप लोग को बस सिंपली ध्यान रखना है कि अगर ये न्यूट्रल स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा,
प्रोटॉन तो हमेशा 1 होगा, एकदम प्रोटॉन एकदम। आप लोग आंख बंद कीजिए और जितना एटॉमिक नंबर है वही लिख दीजिए। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में थोड़ा सा क्या आता है, थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, लेकिन बट आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे को माइनस कर दीजिए। मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1। अरे भाई साहब, इसका न्यूट्रॉन क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब H11 में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होते हैं और सिंपली एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, राइट। अगर हम एक और क्वेश्चन का बात करें, मान लीजिए आप लोग के पास क्वेश्चन है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 11 होता है और मास नंबर 23 होता है। एक और मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए आपके पास है कैल्शियम 20, इसका होता है 40। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया आयरन 26, 56, ब्रोमीन 35, 79। इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल स्टेट है। अगर प्रोटॉन का बात करें तो 11, राइट। अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो इसको इससे माइनस कर दो ना, तो 23 को किससे माइनस कर दो, तो 23 - 11 कर दो, तो क्या बन जाएगा बताइए, 12 आंसर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20 क्योंकि न्यूट्रल है, प्रोटॉन हमेशा 20 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 40 - 20 दैट इज 20, राइट। इस तरह से हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन कितना 26, इलेक्ट्रॉन कितना न्यूट्रॉन कितना होगा, इसको इसे माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग तो न्यूट्रल का बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या ब्रोमीन का नहीं निकाल सकते क्या? तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 35, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 35 और न्यूट्रॉन का बात करें तो ऊपर से नीचे को माइनस कर दीजिए। अगर माइनस कीजिएगा तो आप लोग को क्या निकल के आएगा बताइए, 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4 और 7 में से 3 जाएगा, 7 से 3 जाएगा 4, तो आपको 44 आप लोगों को क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि आप लोग इस तरह का क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। बट हम लोग बात करते हैं कुछ चार्ज पार्टिकल का और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप लोग को प्रैक्टिस एकदम अच्छा होना चाहिए। और देखिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका ये है, आप लोग को बोला गया है कि H2 का फाइंड कीजिए, O2 प्लस का फाइंड कीजिए, राइट। इस तरह से आप लोगों को बोला गया है O2 माइनस का फाइंड कीजिए, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन इसका फाइंड कीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारा, NH4 प्लस अमोनियम का फाइंड कीजिए, SO4 - 2 सल्फेट का फाइंड कीजिए। तो किस तरह से फाइंड कीजिएगा, तो देखिए ध्यान से, अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करें, इलेक्ट्रॉन इधर में लिख दे रहे प्रोटॉन, इधर में थोड़ा सा दूर कर दे रही सबको, इधर में लिख दे रहे हैं न्यूट्रॉन H3O प्लस सल्फेट SO4 - 2 है ना, और NH4 प्लस। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन में एटम क्या चार्ज पार्टिकल है, नहीं है चार्ज पार्टिकल, ये तो चार्ज नहीं है, तो 2 × 1 2 हो गया। प्रोटॉन भी कितना होगा 2 ही होगा क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो देखिएगा, न्यूट्रॉन में यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 होता है, ऊपर से नीचे को माइनस तो 0 आएगा, अरे 0 तो 0 है ना। अच्छा O2 प्लस, ठीक है, O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक के लिए 8, तो 2 के लिए 16 और प्लस है तो एक माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 15। लेकिन प्रोटॉन में चार्ज जो हम लोग नहीं देखते हैं, सिंपली देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है और 2 टाइम्स 16। न्यूट्रॉन का बात करें, किसका बात करें, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को यहाँ पे देखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मास नंबर 16 होता है। तो देखिए सबसे पहले एक के लिए निकालिए, तो 16 - 8 8 आ गया और 2 टाइम्स प्लस माइनस नहीं 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 16। इसको इससे माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेगा 8 निकलेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए O2 माइनस, ठीक है, राइट। बताइए एक के लिए कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 2 के लिए 16 माइनस है तो +1 कर दो, +1 कर दो कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। प्रोटॉन के लिए अगर बात करें तो अगर प्रोटॉन में अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा एटॉमिक नंबर के बराबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर 8 है, 8 × 2 = 16,
प्लस माइनस चेक हम लोग नहीं करते। बताओ क्या बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को? आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा और आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो अगर न्यूट्रॉन का अगर बात करें तो न्यूट्रॉन में लोग क्या चेक कर सकते हैं बताइए? न्यूट्रॉन में ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 हो गया, 8 2 जा 16। प्लस माइनस हम लोग सो नहीं देखते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का केस में आप लोग चार्जेस देखिए और किसी का केस में देखने का कोई नीड नहीं है। अब देखिए अच्छे क्वेश्चंस का अब कहानी स्टार्ट हो गया है। तो देखिएगा अगर आप लोग इस तरह से चेक करना चाहते हो तो देखो मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो देखो किस तरह से हम लोग चेकआउट करते हैं। देखो मान लीजिए आप लोग का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CH3O+, ठीक है। अगर इसको हम लोग को बोलना है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन, अलग अलग कर लीजिए। अब अलग अलग करने के बाद क्या कीजिए, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन अब पहले बोलिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। और कितना है टोटल हाइड्रोजन? 3, तो 3 लिख दीजिए, बीच में प्लस लिख दीजिए, हो गया। अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, एक ही तो 8, प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 10। समझ आया कि नहीं आया? आई होप आ गया होगा। प्रोटॉन को क्या लिखेंगे? प्रोटॉन को कैसे करेंगे कि अगर आप लोग प्रोटॉन को चेक करना है तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 1, तो 3 और 8 11। लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटॉन में हम लोग चार्जेस को नहीं देखते, क्योंकि लूज और गेन क्या कौन होगा? लूज और गेन तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन का अगर बात है, देखिएगा ध्यान से, अगर न्यूट्रॉन का बात करना है तो देखिएगा न्यूट्रॉन का अगर बात करें तो हाइड्रोजन का 1, ऊपर में भी 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? नीचे में 8 और ऊपर में 16। देखिए यहाँ पे जिसको माइनस कीजिएगा 0 तो कोई मतलब नहीं, 0 प्लस ऊपर से इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 8 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, एकदम आसान था ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर सल्फेट का बात करें कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो उसको भी हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, कॉपी लीजिए, पेन उठाइए, सॉल्व करिए। सल्फेट SO4-2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट। अगर सल्फेट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अगर बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन का अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन में देखिए इसका एटॉमिक नंबर 16 है ना, तो एक ही होता है 16 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, एटॉमिक नंबर 8 दैट इज 32, 32 प्लस 2 दैट इज 50, प्लस 2 क्योंकि है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। प्रोटॉन का अगर बात करें 16 और 32 कितना हो जाएगा? 48, राइट। अगर न्यूट्रॉन का बात करें, न्यूट्रॉन में थोड़ा सा दिमाग हम लोग को दौड़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे को माइनस करते हैं, तो 32 को 16 से माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 और बीच में प्लस दे दीजिए। ऑक्सीजन में होता है 8, नीचे में होता है 8, ऊपर में होता है 16, माइनस करो कितना बचेगा? 8 और यहाँ 4 है ना, तो 32 दैट इज 48। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देखने से काम नहीं चलता है, पेन उठा करके सॉल्व कीजिए। NH4+1, अगर NH4+1 का अगर बात करें तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। एमोनियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अमोनियम। अमोनियम, अगर एमोनियम का बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एमोनियम में यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें तो यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर 7 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 10। प्रोटॉन का अगर बात करें तो 7 प्लस 4 दैट इज 11। न्यूट्रॉन का बात करें तो यहाँ पे होता है 7 या 14, यहाँ पे होता है 1, ऊपर में 1, तो इसको तो हटाई दो ना, हाइड्रोजन को हटाई दो तो न्यूट्रॉन तो 0 होगा, तो सिंपली 7 इज द आंसर। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पे हम लोग का 3-4 टॉपिक्स बचा हुआ, उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो बात करते हैं आइसोटोप्स के बारे में कि व्हाट आर आइसोटोप्स, फिर आइसोबार्स, आइसोटोन्स, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कुछ ट्रिक्स के भी से हम लोग इसको सीख सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा लोड होता है, फिर समझ में नहीं आता कि क्या क्या बराबर था क्या नहीं, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, मास नंबर डिफरेंट हो,
मास नंबर अगर डिफरेंट हो गए और एटॉमिक नंबर सेम हो गए, दीज आर नोन एज आइसोटोप्स। एग्जाम्पल करके बात करें तो देखिए, अगर H11 का अगर हम लोग बात करते हैं, H12 और H13, देखिए एटमॉस्फेयर में तीनों प्रेजेंट हो गए, बट ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस होता है, इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं। एटमॉस्फेयर में तीनों होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा हम लोग को यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम, और ये रेडियो एक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज आइसोटोप्स? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेकआउट करें कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन 1 होगा, है ना, प्रोटॉन कितना होगा 1 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 0 होगा। ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा, प्रोटॉन कितना होगा 1 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 1 होगा। समझ में, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन भी 3 - 1 दैट इज 2। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो कि हम लोग न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करें, प्रोटॉन को कैसे फाइंड करें, इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करें। अगर सिंपल सा अगर बात करें यहाँ पे, अगर सोचें कि क्या क्या सेम है, तो आप लोग को देखोगे Z सेम है, Z सेम है। क्यों Z सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है? देखिए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है। चेंज क्या आ रहा है? चेंज क्या आ रहा है बताइए? चेंज आ रहा है ऊपर से नीचे को माइनस कर रहे हो तब, मतलब A - Z ये डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गए तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि अगर एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर में डिफरेंस, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। तो इस तरह का, सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर हम बात करें कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, इसमें कार्बन 614 क्या हो जाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और हम लोग बात कर सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 16, 17, 18 होते हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये सुनो, तो हम लोग आइसोटोप्स के बारे में जान लिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं आइसोबार्स के बारे में। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक्स दे देते हैं कि आइसोटोप्स दे दो, नंबर ऑफ, अगर एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, हाँ या ना? एटॉमिक नंबर सेम मतलब क्या सेम है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, मतलब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, तो यहाँ पे P आएगा आइसोटोप्स में, राइट। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो। नाम में ही छुपा है P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम। अब जो स्टार्ट करते हैं आइसोबार्स, स्टार्ट करते हैं आइसोबार्स के बारे में। तो जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या था? आइसोटोप्स वही था ना, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो यहाँ पर भी डिफरेंस हो जाएगा। एटॉमिक नंबर सुनिए, मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। भाई साहब, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग बात करें कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, क्या उसका एलिमेंट सेम हो गया या डिफरेंट? बोलो, सोचो और बताओ। अगर एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो बताओ यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का अगर मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर में डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग आइसोबार्स का नाम बोलते हैं। तो एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो जाते हैं, तो क्या एलिमेंट सेम होगा या डिफरेंट? आपका क्वेश्चन क्या है? आपका आंसर क्या है? बताइए, बता सकते हो क्या? तो देखो, जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये एलिमेंट भी क्या हो जाता है? एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो हम लोग साइन डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो क्या है? वो एटॉमिक नंबर से तो डिनोट करते हैं कि हाँ ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। तो अगर एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गया, तो उसका एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल का बात करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, बट इसका मास नंबर क्या होता है? 40। अगर कैल्शियम का बात करें, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, मास नंबर देखो। तो नीचे वाला क्या है? डिफरेंट, ऊपर वाला सेम। इसीलिए तो एटॉमिक नंबर जब डिफरेंट हुआ, तो एलिमेंट भी क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो बताओ, अगर हम बात करें Z के बारे में, व्हाट इज Z? Z इज एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ये Z क्या होगा? डिफरेंट। Z क्या होगा? डिफरेंट,
राइट। अच्छा, अगर ए का बात करें, ऊपर वाला ए है वो क्या हो जाएगा, सेम, है ना। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18, इसका इलेक्ट्रॉन 20। प्रोटॉन का बात करें, प्रोटॉन 18 20। अगर न्यूट्रॉन का बात करें, ऊपर से नीचे को माइनस करो तो करो, 40 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 22, और यहाँ पे कितना बचेगा 20, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ऊपर से नीचे को माइनस को, ए माइनस जेड भी क्या होगा, डिफरेंट, ए माइनस जेड भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ए माइनस जेड भी डिफरेंट। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, प्रोटॉन फाइंड कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट का। तो ये आप लोग ओवरऑल बात था आइसोबार्स के बारे में। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं आइसोटोन्स के बारे में, और उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। अभी 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व करते हैं। आइसोटोन्स, व्हाट आर आइसोटोन्स। देखिए आप लोग को यहाँ पे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, अब तीसरा क्या है, आइसोटोन्स है। तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, देखिए आइसोटोन्स का मतलब है, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बस उतना कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के बाद। तो देखो आइसोटोन्स, देखो एन आ रहा ना, तो मतलब द एलिमेंट्स which have same number of neutron, है ना, राइट। तो इस तरह से आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम होंगे। एक एग्जांपल का बात करते हैं। एग्जांपल का अगर बात करें हम लोग, पोटाशियम, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, मास नंबर 39 होता है, और कैल्शियम का अगर बात करें, एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40 होता है। तो अगर न्यूट्रॉन निकालिए तो व्हाट इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे को माइनस, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिए, कितना बचेगा 20। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोटोन्स बोल देते हैं। तो इस तरह से आप लोग आइसोटोन्स भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन आएगा, आप लोग आसानी से ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, आप लोग को आइसोटोन्स मिल जाएगा। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं। आइसो मतलब होता है सिंपली मतलब सेम, तो सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होता है, द एलिमेंट्स which have बहुत सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे क्वेश्चन आए हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स का बात करें, अगर हम बात करें C-4, N-3, O-2, A-, मतलब एक सीरीज बना दे रहा हूँ, उससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटम में 6 होता है, 7, 8, 9, 11 होता है, ध्यान से 12, 13। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एटॉमिक नंबर कितना है 7 और प्लस माइनस कितना हो गया 10, इसमें 8 + 10, 9 + 1 10, 11 - 1 10, 12 - 2 10, 13 - 3 10। जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस करना है। समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम बात करें कि कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, आयंस थे, और हम बात करें कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस का, तो उसमें भी देखिए एक सल्फेट होता है, एक फॉस्फेट होता है, सल्फेट और फॉस्फेट, SO4 - 2 और PO4 - 3। अगर सल्फेट का बात करें, सल्फेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 16 + 32 + 2 दैट इज 50। फॉस्फेट का बात करें तो फॉस्फेट का एटम में कितना होता है 15, तो 15 + 32 + 3, जिसका भी कितना आ गया 50। तो अगर नंबर ऑफ कुछ भी हो, कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल आयंस हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसको स्किप करके नहीं जाना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
लेकर के आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आई थिंक 8 क्वेश्चंस तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चंस आया है और जेईई रिसेंटली 2022 में ये क्वेश्चन आया था, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए देखते रहो, क्वेश्चन को आप लोग तो थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।